हेलो गाइस, नमस्कार। छोटों को प्यार, बड़ों को पहला। क्या कहते हैं, आज मुझे ना देर हो गई। उठने में तो नहीं हुई देर, मैं रोज़ी के टाइम में उठी, लेकिन झाड़ू लगाना, नीचे से फूल तोड़ लाने पड़ते हैं। सुबह पहले सबसे पहले मैं फूल तोड़ लाती हूँ भगवान जी के लिए, और काम मत होए। लेकिन उसके बाद मैं झाड़ू लगाया, फिर पोछा किया। वो तो रोज़ी का काम होता है खैर, लेकिन ऐसा है बच्चे भी इतने लेट से उठते हैं। फिर आज अम्मा घर में नहीं है, उठे भी नहीं, जब तक आवाज़ लगाए नहीं उठते नहीं है। फिर मैंने पूजा, नहा धो के पूजा की। अब यहाँ पर चाय लेके आई हूँ। अब जाके 8:30 बज रहे हैं, देख रहा घड़ी में टाइम देख रही हूँ। अब जाके ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ ये, इसलिए देर हुई तो क्षमा चाहती हूँ। और ऐसे अब प्यार देते रहिए, और बस। गुड मॉर्निंग। पता है आज क्या हुआ? मम्मी की तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रही है, ठीक है। मतलब उनके पेन हो रहा है घुटनों में, उनके घुटनों में थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा घुटना सूजन में भी आ रहा है, थोड़ा जुकाम भी हो रहा है। बोल रही हाथ पाँव काँप रहे हैं। तो हुआ क्या कि अभी मुझे पता था कि अम्मा घर गई हैं। अम्मा बहुत सारा काम कर देती है सुबह, मतलब जब तक मम्मी उठती है अम्मा झाड़ू वाड़ू भी मार देती हैं, एंड कभी पोछा भी मार देती है, कपड़े धो देती है, छत पे कपड़े डाल देती है, बहुत सारे काम करती है अम्मा। मम्मी का इतना बर्डन नहीं होता काम का। तो कल मैं सो गई थी रात को जल्दी, क्योंकि मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो आई थॉट कि मैं सो जाती हूँ। एंड मुझे था कि कल सुबह उठ के मैं कर दूँगी ये सब काम, तो मम्मी का थोड़ा सही रहेगा। मेरे को ऐसी नींद आई ना, मम्मी ने मुझे उठाया ना, मैंने अलार्म सुना। और सुबह जब जैसे ही मेरी नींद खुली, टीवी लगी थी बाहर, और उसमें जो रामदेव बाबा का शो आता है इंडिया टीवी पे, वो चल रहा था। एंड जो मेरे हाथ पाँव काँपने शुरू हुए डर के मारे कि मम्मी अभी चिल्लाती हैं। मम्मी चिल्लाई नहीं, बट मम्मी ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा गुस्सा थी। मैं वॉशरूम में थी, मम्मी चिल्ला रही थी लत्तू नवीन उठो, लेकिन मैं तब तक वॉशरूम में थी। तो अभी मम्मी ने व्लॉग तो स्टार्ट किया है, बट थोड़ा गुस्सा है मुझसे, एंड बोलती है आज मैं कुछ व्लॉग नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो ठीक है, मैं व्लॉग करूँगी। अब वैसे मम्मी भी कर लेंगी, आई नो। तो चलो ठीक है, तो उधर मैं मिलती हूँ, क्योंकि मैं नहाया भी नहीं अभी तक। कॉलेज भी जाना है, आज कल टीचर्स डे है, तो हमें टीचर्स डे की कुछ तैयारियाँ करनी है। मतलब हम फ्रेंड्स ही कर रहे हैं कुछ, तो वो सब भी देखना है। सो या स्टे ट्यून्ड। ओके गाइस, जस्ट टुक अ शावर, एंड उसके बाद बाथरूम में देखो मैंने इतने सारे कपड़े डाल रखे हैं, लिटरली बाल्टी भर के कपड़े। एंड मुझे कॉलेज के लिए ऑलरेडी लेट हो रहा है, तो उठने में लेट हो गया मेरे को, आई नो माई फॉल्ट, बट मेरा अलार्म भी मुझे नहीं सुनाई दिया। एंड देन टीवी की आवाज़ से मैं उठी। और दूसरा, मम्मी की तबीयत ख़राब हुई, तो आई थॉट ये कपड़े मैं ही धो देती हूँ, क्योंकि एक तो मम्मी ऑलरेडी गुस्से में है और उनकी तबीयत सच में ख़राब भी हो रही है। तो फिर मैंने सोचा धो लेती हूँ। और कॉलेज के लिए ना मुझे लेट भी हो रहा है, क्योंकि आज एक तो जो सर की क्लास है ना, ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। और उनका है कि अगर इतने बजे क्लास है तो इतने बजे क्लास में पहुँचो, एंड वो ना दरवाज़ा बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद कोई अंदर आए तो उसकी क्लास ले लेते हैं, बहुत बुरी धोते हैं। कुछ टीचर्स होते हैं ना जो इतना जलील कर देंगे तुमको कि तुम 1 साल तक सर उठा के क्लास में बैठ नहीं पाओगे, वैसे टीचर है वो। तो इसलिए मैं बिल्कुल लेट नहीं होना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मैं बलि का बकरा बनूँ। तो अभी कपड़े धो दिए हैं, डाल भी दिए हैं, और दिखाती हूँ कितना कपड़े धो रखे मम्मी ने। सी ये इतने कपड़े हमारे ही हैं, जितने डले हैं ना तार में, सब हमारे ही कपड़े हैं। और मौसम भी अभी काले बादल से छाने लगे हैं, बट ठीक है, अपनी बाल्टी लेती हूँ एंड जाती हूँ, रेडी होती हूँ। और अब ब्रेकफास्ट का टाइम तो है नहीं, देखती हूँ क्या करती हूँ। बाय। ओके गाइस, मैं खाने वाली हूँ म्यूसली, जिसमें मैंने एक केला भी काट लिया है। मम्मी ने बना रखी है आलू गोभी की सब्ज़ी, जो पकी नहीं है, रोटी बना रही है। हाय मम्मी। हाय। तबीयत कैसी हो रही है आपकी अभी? तबीयत ऐसी है, आप मम्मी बाय बाबू। मम्मी की तबीयत खराब थी, लेकिन फिर मम्मी ने रोटी भी बनाई है, सब्जी भी बनाई है। ऐसा बस एक मम्मी ही कर सकती है, मम्मी। और दिन के लिए मम्मी ने भिगाई के राजमा चावल। लेकिन मैं मम्मी को बोल रही हूँ अगर आपकी तबीयत सही होगी तो ही आप बनाना, अदरवाइज हम रोटी भी खाएंगे, तब चलेगा एक दिन, क्या ही दिक्कत होगी। बाय, मैं जा रही हूँ, ठीक है, लेट हो रहा है, सर की क्लास है। बाय बाय। हम लोग पहुँच गए हैं, हम लोग जा रहे हैं अपने टीचर्स डे के लिए समोसे का ऑर्डर देने। कितने समोसे का ऑर्डर देना है? उर्वशी को कॉल करते हैं, उसके बाद से हम लोग कॉलेज चले जाएंगे। जैसे मैंने सुबह कहा कि हमारे जो टीचर है वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, जिनकी आज क्लास थी, तो उस टाइम पे पढ़ाने आ गए थे। उसके बाद हमने देखा कि हमारी जो फ्रेंड है उर्वशी, वो कार्ड बना के लाई है, टीचर्स डे का इनविटेशन कार्ड। तो ये प्लान में नहीं था, बट ओके, उसने बना लिया रात को खुद ही, तो हमें इतना मेहनत नहीं करनी पड़ी। फिर वो और मैं गए सारे प्रोफेसर्स के ऑफिस में, और जाके हमने उनको इन्विटेशन कार्ड दिखाया, उनको बोला कि कल हम ये प्लान कर रहे हैं, उन सब के सिग्नेचर्स करवाई। और उसके बाद हम ही लोग को ये सब ऑर्गेनाइज़ करना था। तो हम तीनों फ्रेंड्स गए स्मार्ट बाज़ार, वहाँ से हमने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ली कल के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना ऑफर्स चलते हैं तो सस्ता मिल जाता है। एंड फिर मैं और दीप्ति ऐसे कार्ड को लेते हुए जा रहे थे, हमें लगा हम पीछे से जाके उर्वशी को मारेंगे, बट उसने देख लिया और हमारी कार्ड फंस गई थी।
एंड उसके बाद ट्रिपल राइडिंग करके हम लोग घर को आ गए। आई नहीं, रास्ते पे खड़ा है, बोलता कपड़े देख के मारूंगी ना वहाँ के पीछे। अभी अंदर भी नहीं आ रही हूँ मैं, जाके देख के और डाल के। तो मैं ये आई थी ना, सैंडल खोल दे मेरी। मैं नवीन के लिए कुछ लाई हूँ, मैं इसको बताती हूँ। बोला कि मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ, तो ही सेट की मत दिखा, तू समोसा लाई होगी, बहुत मिर्च हो रही है। बोला मम्मी ने आज खाने में इतनी मिर्च कर रखी है कि पेट सूज गया है। सबसे पहले तो मैं लाई थी योगा बार का डार्क चॉकलेट म्यूसली, बिकॉज आई लव म्यूसली। और मैं सुबह कुछ बनानी होता तो यही खा के चली जाती हूँ। ओह माय गॉड। और मैं लेके आई हूँ स्मार्ट बाज़ार से बिंगो मैडिंगो गोइंग आउट, क्योंकि मेरी ना फ्रेशर है एंड मुझे लेनी है फ्रेशर के लिए साड़ी। तो मेरी जो फ्रेंड है पूजा, आई थिंक अभी तक आपने इस चैनल पे इतना ही देखी होगी, तो उससे मिलाती हूँ आज। वो आ रही है एंड फिर हम दोनों जाने वाले हैं साड़ी देखने। लेट्स सी कुछ मिलता है कि नहीं, अदरवाइज़ ऑनलाइन ले लूँगी, बिकॉज ऑनलाइन में कुछ तो पसंद आ रहा है मुझे। सो या चलते हैं। धूप भी आ रही है, बादल भी काले काले आ रहे हैं। आई डोंट नो कैसा मौसम है, बट या सी यू लेटर। हेलो बढ़िया, तुम कैसी हो? तुम्हारा सामान हाय बोलो। आजकल हम लोग डेली व्लॉग कर रहे हैं। ओह नाइस। मैंने ना ऑनलाइन साड़ी देखी थी जो कि 4,000 रुपये की थी, और मैं इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करने की सोच रही थी कि 4,000 की साड़ी लेके क्या करूँ एक दिन पहनने के लिए। बट उसके बाद मैं और मेरी फ्रेंड मार्केट गए। हम लिटरली 10-12 दुकान छान के आए और हमें कुछ पसंद नहीं आया। फिर एक शॉप पे आए, इन्होंने पसंद तो कुछ नहीं आ रहा था, बट देन अंकल सेट की कुछ चीज़ें पहन के ही समझ में आती हैं। तो ये आंटी लोगों ने हेल्प तो करी, बट फिर वो खुल गई। तो एक ये ट्राई करी और एक ये ट्राई करी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको दोनों में से कौन सी अच्छी लग रही है, या कोई भी अच्छी नहीं लग रही है जैसे कि मुझे अच्छी नहीं लग रही है। एंड उसके बाद दूसरे स्टोर पे गए, वहाँ भी ये और इसमें पिंक कलर ट्राई किया था। फिर एक दूसरी शॉप पे गए, वहाँ पे जो साड़ियाँ नीचे रखी हैं इसमें से जो पिंक वाली खुली है वो ट्राई करी, बट कुछ पसंद नहीं आया। हम लोगों ने साड़ी नहीं ली, इनको शायद पसंद नहीं आई। तुम्हें नहीं सही लगी मुझे, ऐसा नहीं। अगर मुझे अच्छी नहीं लगती तो मैं लेती नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी पूजा को कुछ खिला के आते हैं, मैं तो खा के आई थी घर से, बट ठीक है कुछ खाते हैं देन फिर चले जाएंगे। बाय बाय। सुनो गाइस, यहाँ पे पीछे दिखाओ एक बार 5.5 पर। हाँ 0.5 पे ही है। ठीक है, इधर चलिए 55 की। इतनी सारी औरतें मैंने आज तक नहीं देखी, और सब ऐसे एक जगह आज तक नहीं देखी, कहीं नहीं गई। एक साथ शादी में देखी मैंने, तो बैठी नहीं देखी। और पता है बातें क्या चल रही हैं, पनीर पेट में दर्द कर देता है। मतलब पेट में ऑलरेडी एसिड होता है, इसको खा के हमें एसिडिटी हो जाती है। ऐसी अजीब अजीब बातें करें, चुगलियाँ करें। मुझे समझ में आ गया औरतें चुगली क्यों करते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं। और लाइफ में कुछ भी करूँगी मैं किटी पार्टी नहीं करूँगी। मम्मी को भेजना किटी पार्टी में भाई नहीं हो, मैं वेस्टेज लगती पता टाइम का। किटी पार्टी क्योंकि तुम इतना पैसा में सेव करोगे कितना बच जाएगा ना। क्या जैसे किटी पार्टी ये किटी निकलती है ना, हर बार किसी न किसी के जैसे 20,000 निकलता है, सब लोग मिलते हैं है ना। अब यही चीज़ें अगर बैंक में रखेंगे या किसी की FD करा लेंगे, वो कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा उतने टाइम पीरियड में। अब जैसे 12 लोग हैं, 12 लोगों की किटी है, अब वो बार नंबर जिसका लास्ट में आएगा उसको कितना नुकसान हो रहा है। वही मतलब क्या कर रहे हैं, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अच्छी बात है यार, अपने उनका मनोरंजन है, उनका मनोरंजन है वो। आप कुछ तो करेंगे ना, घर से बाहर निकल के। हाउस वाइफ होंगे सारे, हाउस वाइफ नहीं है वो, सारे अच्छे पोस्ट से रिटायर्ड हो गए। तुम्हें हाउस वाइफ कैसे लग रही है वो? हाँ वैसे वो भी है। हाउस वाइफ्स किटी नहीं करती, वो करती है तो बहुत मिनिमल किटी करती हैं। हमारे आसपास भी कुछ ऐसी आंटीज रहती है जो किटी करती है, एंड दे आर लाइक टीचर रिटायर्ड, प्रोफेसर रिटायर्ड। तो आई नो दैम। खाना खाता है क्योंकि ये मोहतरमा को बहुत भूख लग रही है, ये खाना खा के नहीं आई है हॉस्टल से। हाय, हम ऑलिव लाउंज पकाते हैं जब भी बाहर आते हैं मोस्टली। ऑलिव लाउंज वालों अगर देख रहे हो तो हमको अपना वो बना लो, ब्रांड एम्बेसडर। क्योंकि मैंने इतना प्रमोशन किया है ना, इसका इतना प्रमोशन पता है। परसों बच्चे कहीं और जाने वाले थे, हर्षिता लोग मेरी वजह से इधर आए। मैंने भी वीडियो में बहुत ज़्यादा प्रमोशन करा है, तो प्लीज़ इफ़ यू आर वाचिंग देन वी टू आर हियर। दोस्तों नमस्कार। आज सुबह से ब्लॉग भी नहीं बना पाई कि थोड़ी तबीयत जैसी ख़राब भी हुई थी, बीपी डाउन जैसा भी हो रहा है। एक तो आज ईजा भी नहीं है, तो वैसे भी मन जैसा थोड़ा वो जैसा हो रहा है, उखड़ा जैसा। बट लट्टू तो कॉलेज गई थी, नवीन है, ये ईजा की दीदी रहती है हमारी, ये कैंची नीम करोली बाबा जी का सुना है ना आपने, उधर ही साइड पर रहती है ईजा की दीदी हमारी। उन्होंने भेज रखी है हमारे सब्जी, वो आज आई है अपनी लड़की के यहाँ। तो
जितना ही अपनी लड़की के लिए लाती है उतना ही हमें भी इतना मानती हैं। तो हमारे लिए ला रखी है सब्जी। ये देखिए, मैं खोलती हूँ इसको, क्या क्या भेज रखा है उन्होंने, आप देखिएगा। ये भेज रखी है लौकी, ये देखिएगा आप। और ये भेज रखा है पहाड़ी खीरा, देखिए। और ये भेज रखी है फूल गोभी। इस बार बारिश के ना होने से इससे गोभी के फूल भी छोटे, वरना बहुत बड़े फूल होते हैं जाके गोभी के ये। और ये देखिए छोटे छोटे हो रखे हैं, फिर भी वो इतने दूर से लाई हैं, उनका आभार प्रकट करना चाहिए हमें। और ये ला रखे हैं पहाड़ी तुरई, जाके यहाँ बहुत साग सब्जी होती है जाके दीदी के यहाँ, मैं उनसे ईजाई बोलती हूँ, ताई जी नहीं बोलती हूँ। ये भेज रखे हैं पहाड़ी करेले, ये भेज रखे हैं जाके, ये भेज रखा है। इसमें क्या है, इसमें भी देखते हैं, देख लीजिएगा आप। इसमें पता नहीं, मुझे भी पता नहीं है कि इसमें क्या है, शायद से कह रही हूँ प्याज होगा, क्योंकि प्याज ही आने वाला था। मेरी दीदी लोगों ने तो दे दिया था प्याज, ईजा ने नहीं दिया था। ये हमारा प्याज भी ख़त्म होने वाला था, ईजा ने भेज ही दिया, दुकान से लाने की नौबत ना पड़ेगी। ये ईजा ने इतना प्याज भेज रखा है हमारे यहाँ, देखिए ठंडा इलाका है, इतना अच्छा प्याज होता है वहाँ। अब इसे अंदर फैला देंगे और इसको फ्रीज में रख देंगे। अब मैं थोड़ी देर बाहर घूमती हूँ, घूमने का समय तो वैसे हो गया, हुआ ही है, लेकिन क्या करें, तो टाइम ही नहीं हुआ, थोड़ा पानी हानि वगैरह, तो इसलिए से अब मैं कल लट्टू का तो कॉलेज में टीचर्स डे है, तो उसकी स्पीच की तैयारी कर रही, इसलिए वो स्पीच की तैयारी करके मैं बाहर घूमती हूँ। अब शाम भी हुई हुई है, फिर दिया बत्ती। हाय गाइस, वैसे तो मेरे छत पे आने का कुछ प्लान नहीं था, मम्मी भी हाय बोल रही है। वैसे तो मेरे छत पे आने का कुछ प्लान नहीं था, बट मेरा मन नहीं लग रहा है। कल है मेरी स्पीच, क्योंकि टीचर्स डे, हम अपने डिपार्टमेंट पे ही टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम बस फर्स्ट सेमेस्टर वाले। और हमारी क्लास में बहुत कम बच्चे आ रहे हैं जिन्होंने, क्योंकि कॉन्ट्री करनी थी ना, तो ऑलमोस्ट बच्चे नहीं आ रहे, कुछ 10-11 बच्चे ही आ रहे हैं, मतलब वो 40-45 बच्चों में से बस 10 बच्चे, कैन यू इमेजिन। तो इसलिए फिर उसमें स्पीच मेरी है, एंड थोड़ा ऐसे फर्स्ट इम्प्रेशन मेरे लिए तो बहुत मैटर करता है, इसलिए मैं सोच रही थी थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करूं, बट कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तो मुझे स्पीच की आदत छूट गई, जब मैं स्कूल में थी ना, मैं बस स्पीच और एंकरिंग में ही पार्टिसिपेट करती थी, और डांस वांस मेरे बस की नहीं थी, बट ठीक है करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, बाहर देखो, बाहर नहीं मतलब सामने देखो, आई डोंट नो कैमरा जस्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस व्यू के साथ, बट दिस इज़ सो अमेजिंग, सी कितना सुंदर लग रहा है। हाय नहीं, बाय बाय। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शुभ रात्रि। वैसे अभी 10 बजने ही वाला है, मम्मी अपना देख रही है, क्या बोलते हैं इस नाटक को, मेरा बालम थानेदार बुलबुल बेनड़ी। तो कल मेरी स्पीच है, तो मैं उसकी तैयारी कर रही थी, उसके बाद मम्मी ने व्लॉग नहीं किया, मैं भी भूल गई, तो अभी जब याद आया कि एडिट करके अपलोड करना है, सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक share and subscribe. Bye. शुभ रात्रि।